अस्सलाम वालेकुम, मैं सुफियान भट्टी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, इमरान खान साहब ने जेल के अंदर बैठकर पूरे सिस्टम को तिगनी का नाच नचा दिया, पूरे सिस्टम को चिकरा के रख दिया है। बड़े बड़े लोग इस वक्त पाकिस्तान के अंदर सर पकड़ कर बैठ गए हैं कि आखिर इस बंदे के साथ कैसे डील करें। इसके ऊपर हर जुल्म कर लिया। इस वक्त तक भी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कार्नर करने के लिए उनके प्लान हैं जो कि सामने आ चुके हैं, इसके बावजूद जो इमरान खान साहब ने इलेक्शन के हवाले से लाहे अमल बनाया, जो स्ट्रेटजी बनाई है, इस चीज को देखते हुए ना पाकिस्तान के बड़े बड़े लोग इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो ताकतवर शख्सियत वो सर पकड़ कर बैठ गए हैं कि आखिर इसको कैसे डील करें। देखें, इस वक्त अगर इलेक्शन में जाते हैं ना, जितनी भी धांधली कर लें, कुछ भी कर लें, जो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर इमरान खान साहब के पास मैंडेट है, जिस कदर अवाम पाकिस्तानी अवाम इमरान खान साहब के साथ साबित कदम होकर खड़ी है, इतना जुल्म सहने के बावजूद भी पीछे हटने को तैयार नहीं। ये जितनी चाहे धांधली कर लें, इमरान खान साहब के किसी उम्मीदवार को ये शिकस्त नहीं दे सकते। मान लो किसी जगह पे इन लोगों ने बहुत ज्यादा धांधली की, एक आध सीट ये छीन लेंगे, जबरदस्ती छीन लेंगे, लेकिन 80% जो मार्जिन होता है ना वो बहुत ज्यादा होता है। 5% की धांधली कर लेंगे, 10% की धांधली कर लेंगे, लेकिन किसी भी तौर पर पाकिस्तान तरीके इंसाफ को शिकस्त देना ना ताकतवर लोगों के बस की बात है, ना इन शरीफों और जरदारियों के बस की बात है। तो इस बात को बड़ा परेशान कर दिया। अब इसके ऊपर जो इन्होंने लाहेअमल बनाया था कि जितने भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार होंगे ना, जो इलेक्शन लड़ेंगे, उन सबको उठाकर ये जेल में डाल देंगे। तो उसके ऊपर इमरान खान साहब ने एक अपना लाहेअमल पेश किया, एक स्ट्रेटजी पेश की है। इसको देखकर उनकी परेशानी में और इजाफा हो गया और इलेक्शन मुलतवी करवाने के जो है ना मुख्तलिफ प्लान बनाए जा रहे हैं। मैं आपको आगे जाकर वो भी बताता हूँ कि पाकिस्तान में इलेक्शन डिले भी हो सकता है, इस वक्त जो सूरत हाल बनी हुई है, क्योंकि इमरान खान साहब जो है ना वो ना तो किसी के साथ इत्तेहाद करेगा। इस वक्त जो पाकिस्तान के अंदर एक ट्रेंड चल रहा है कि पीपल्स पार्टी के साथ इमरान खान साहब का इत्तेहाद हो जाएगा, सवाल ही नहीं पैदा होता। जिस आदमी का नाम इमरान खान साहब है ना, ना तो वो किसी जरदारी से हाथ मिलाएगा, ना किसी शरीफ से हाथ मिलाएगा। इमरान खान साहब ने जो अगले इलेक्शन का लाहेमल बताया ना, देखिए इसके अंदर कोई दूसरी राय नहीं। जो भी बंदा तरीके इंसाफ का उम्मीदवार होगा ना, इलेक्शन लड़ने के लिए जो उम्मीदवार होगा, उसके ऊपर ये बगावत का मुकदमा करेंगे। अब जितने भी उम्मीदवार है ना जो मुतवक्के हैं, उनके ऊपर इन लोगों ने बगावत के मुकदमे कर दिए हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। इसके बाद भी जो जिनके नाम कागजात नामजदगी जमा होंगे, उनके ऊपर भी बगावत का मुकदमा करके ये जेल में डाल देंगे। इसके ऊपर इमरान खान साहब ने अपनी स्ट्रेटजी बनाई है। उसने कहा है कि मैं हर सीट के ऊपर ना 3 उम्मीदवार खड़े करूंगा, जो जिनका तलक ज्यादातर वकला पेशे से होगा, मतलब ज्यादातर जो वकील है ना वो इलेक्शन लड़ेंगे इस बार इमरान खान साहब की जानब से। तो हर सीट के ऊपर 3 जो कैंडिडेट होंगे, अगर एक को उठा लिया जाता है, दूसरे को उठा लिया जाता है, कुछ खुफिया भी रखे जाएंगे। मतलब हर चीज अभी तक उसने नहीं बताई। इस बात ने बहुत ज्यादा परेशान कर दिया पाकिस्तान के अंदर ये शरीफों को, जरदारियों को, जो कि एक इत्तेहादी हुकूमत बनाने के ख्वाब देख रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो उसकी ये स्ट्रेटजी, और उसके बाद उन्होंने जितने भी पाकिस्तान तरीके इंसाफ से तल्लक रखने वाले वर्कर हैं या आम पब्लिक है, उनको इस बात से आगाह किया है कि आप लोगों ने किसी भी मिस एडवेंचर का हिस्सा नहीं बनना। ये लोग आपको उकसाएंगे, ये गैर कानूनी तरीके से आप लोगों के ऊपर अटैक करेंगे, मजबूर करेंगे कि आप कोई ऐसा अमल कर जाएं जिससे इलेक्शन डिले हो जाए या इलेक्शन मुलतवी हो जाए, या उसको बुनियाद बनाकर बाकी वर्कर को भी पकड़ दकड़ शुरू कर दें और इलेक्शन से बिल्कुल तहरीक इंसाफ को बाहर कर दें। मतलब ये कुछ ऐसा करने की कोशिश करेंगे। इस बात से इमरान खान साहब ने कौम को आगाह किया, बताया है कि ये कुछ ऐसा करने का इरादा रखते हैं। मतलब जैसे आप देख लीजिए फैसलाबाद के अंदर एक अफसोसनाक मैं वाकई से कहूंगा, मतलब पुलिस भी हमारी है, अदारे भी हमारे हैं, लेकिन उनको इस्तेमाल किया जा रहा है। एक घर में छापा पड़ता है, उसका भाई नहीं मिलता तो उसकी बहन को उठाकर ले जाते हैं। मतलब किसी माशरे में ऐसा होता है कि घर से खवातीन को, बेगुनाह को उठाना शुरू कर दिया जाए। उसके बाद आप देख लीजिए सनम जवेद, खतीजा शाह। सनम जवेद ने अभी ये खत लिखा है, उसने बोला कोई ऐसा बहादुर जज है जो हमें सिर्फ इंसाफ दे सके। उसने रिहाई नहीं मांगी, सिर्फ इंसाफ मांगा है। देखिए इस वक्त ये सूरत हाल है पाकिस्तान के अंदर कि जजेस के भी जो है ना बहादुरी को चैलेंज किया जा रहा है कि कोई बहादुरी का मजारी कर दो, कम से कम पाकिस्तान तरीके इंसाफ दे, या पाकिस्तानी खवातीन समझ के हमें इंसाफ दे दो, इससे के अलावा हमें कुछ नहीं चाहिए, कोई रायत हम हमारे ऊपर मत करो। देखो सनम जवेद का जो मामला है ना, वो उसको बाहर नहीं ये लोग आने देंगे। इतना ज्यादा खौफ है मरियम नवाज को सनम जवेद का कि मैं आपको बता नहीं सकता। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं ना एक जो मैंने सर्वे करवाया वो मैं उसके अंदर स्क्रीनशॉट लगाऊंगा, आप देखिएगा कि सनम जवेद और मरियम नवाज इन दोनों के का मैंने ना सर्वे करवाया कि अगर इलेक्शन हो तो आप लोग किसको वोट देंगे। इस वक्त तक ना 95% लोग जो है ना वो इस बात पे एग्री हैं कि हम वोट देंगे सनम जवेद साहबा को। तो इस चीज ने बहुत ज्यादा परेशान किया हुआ है स्पेशल नून लीग को कि अगर
مریم نواز جہاں سے الیکشن لڑے گی نا جس جگہ سے، اگر وہاں پر صنم جوید آ کر الیکشن کنٹیسٹ کریں گی یا الیکشن وہاں سے وہ لڑیں گی، تو جو عبرت ناک شکست مریم نواز کو ہوگی نا وہ ان کو ان سے برداشت نہیں ہوگی۔ اسی بات کے ڈر سے، اسی خوف سے صنم جوید کو یہ بار نہیں آنے دے رہے، زبردستی اس کو اندر رکھوایا ہوا ہے۔ اگر اس کی ضمانت ملتی بھی ہے تو اس کو کسی اور کیس میں پھر وہاں پر پابند سلاسل کروا دیتی ہیں، وہاں پر اس کی گرفتاری کروا دیتے ہیں۔ تو یہ اس وقت خوف، یہ ڈر ہے ان لوگوں کے اندر۔ تو عمران خان صاحب کی وجہ سے یہ سب لوگ اس وقت اتنا ڈرے ہوئے ہیں۔ دیکھو مایوسی کفر ہے، مایوس نہیں ہونا۔ ہم لوگوں نے بڑے طریقے سے اس الیکشن میں اپنے ووٹ کو استعمال کرنا ہے اور اپنے ووٹ کی حفاظت بھی کرنی ہے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے ووٹ ڈالنے کے بعد اس کی حفاظت بھی کرنی ہے۔ اگر اس الیکشن میں ہم کامیاب ہو جاتے ہیں نا اور اپنے ووٹ کی حفاظت کر لیتے ہیں، اس کے بعد شاید اگلی زندگی میں ہمیں اتنی مشکلات نہ سہنی پڑیں، غیر قانونی کام اتنے نہ ہوں، غیر قانونی خواتین کی ایسے گرفتاریاں نہ ہوں۔ تو کم از کم اس الیکشن میں ہمیں اس بات کا ثبوت دینا ہے، خودداری دکھانی ہے، ہمیں بتانا ہے ان زرداریوں کو، ان شروفوں کو کہ ہم آزاد ہیں، ہم کسی کے غلام نہیں۔ اگر اس الیکشن میں ہم اپنے ووٹ کی حفاظت کر پہ انشاءاللہ ضرور کریں گے۔ یہ کچھ بھی کر لینا 80% جو ہوتا ہے نا مارجن، یہ کوئی تھوڑا سا نہیں ہوتا۔ ان کے سروے کے مطابق عمران خان صاحب کو 80% لوگ جو ہے نا اس کے ساتھ کھڑے ہیں، تو کیسے یہ شکست دیں گے؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ یہ کوئی مس ایڈوینچر کریں، کھل کر ننگے ہو کر سامنے اگر کھڑے جائیں یہ ایک الگ معاملہ ہے، لیکن اگر پوری قوم ایک ساتھ کھڑی ہو جائے تو یہ لوگ کچھ بھی نہیں کر پائیں گے۔